आपके सामने दो ऑप्शन रखे जाएं सीएम पद के लिए, एक तो डॉक्टर रामेश्वर जी और दूसरे शगुन परिहार जी, तो आप दोनों में से किसको सीएम बनता हुआ देखना चाहोगे? लेकिन अगर अच्छे काम करेगा तो अच्छा नाम कमाएगा, अगर बुरे काम करेगा तब भी नाम कमाएगा लेकिन बुरा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों अगर अच्छे से काम करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर तो ये बहुत अच्छा खासा नाम कमाएंगे, और आने वाले टाइम पे हो सकता है इन दोनों में से कोई एक सीएम की पोस्ट तक भी जा सकता है। तो दोनों अच्छे खासे उभरते चेहरे, उभरते सितारे जब स्पीच करते हैं तो लोग उनकी स्पीच के फैन हो जाते हैं। एक रिस्क लेके जॉब छोड़ के अगर वो इलेक्शन में आए हैं, इलेक्शन में जीते भी, अगर हार जाते तो उनको हो सकता है कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। अगर जो सरकार पूरे इंडिया में फेमस है, ठीक है, तो उसको इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता छोटी मोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में या छोटी बड़ी इलेक्शंस में। लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं है, ठीक है, वो अपने पैरों पे खड़ा है, अकेला डिसीजन जो लेना अपने दम पे लेना है। मीन्स कि शगुन की बात करें तो उनके खून में पॉलिटिक्स है, रामेश्वर में ऐसा नहीं है, वो अपने पैरों पे स्टैंड हुए हैं। तो हेलो दोस्तों, हम फिर से हाजिर आपके सामने एक और न्यू वीडियो लेकर। तो आज की ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, और कारण है इसके पीछे कंपैरिजन, क्योंकि आज हम उन दो उभरते हुए लीडर्स, या हम बोल सकते हैं उभरते हुए सितारों के बारे में कंपैरिजन करने वाले हैं, जिन्होंने कि बहुत ही कम उम्र में अच्छा खासा नाम जम्मू कश्मीर में और पूरे इंडिया में अभी कमाया है। जी हाँ, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं उन दो एमएलएज के बीच में जो कि आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, और नाम है जिनका एक तो डॉक्टर रामेश्वर जी और दूसरे हमारे फीमेल कैंडिडेट नाम है जिनका शगुन परिहार। तो इस चर्चा में मौजूद है हमारे साथ फिर से अंशु सर, तो इनसे ही हम जान लेते हैं कि इनके अकॉर्डिंग इनको क्या क्या डिफरेंसेस दिखते हैं दोनों लीडर्स के बीच में। तो ये आज आपको कंपैरिजन करके दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सर बताइए। देखिए कुलदीप जी, डिफरेंसेस बताना बहुत ही मुश्किल रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि दोनों को मैं पर्सनली नहीं मिला हूँ। उनके वीडियो से या उनके जो न्यूज़ में आर्टिकल छपे हैं उसी के बेसिस के ऊपर उनकी बात रखूँगा, उनके डिफरेंसेस की बात रखूँगा। तो जहाँ तक रामेश्वर जी की बात करें तो वो एक अच्छे लीडर हैं, एक यंग लीडर भी उनको माना जाता है, और शगुन जी भी एक लीडर हैं। लेकिन शगुन और रामेश्वर जी में एक डिफरेंस है। देखो, शगुन परिहार जी का फैमिली बैकग्राउंड ही पॉलिटिक्स में है, मीन्स कि उनके फादर, उनके अंकल, वो सारे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, ठीक है, पहले। तो रामेश्वर जी के जो फादर्स हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। मीन्स कि शगुन की बात करें तो उनके खून में पॉलिटिक्स है, रामेश्वर में ऐसा नहीं है, वो अपने पैरों पे स्टैंड हुए हैं। मीन्स कि रामेश्वर जी अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, अपने खुद के बेसिस के ऊपर पॉलिटिक्स में इंटर करे हुए हैं, और लोगों का प्यार उनको मिला है। एक रिस्क लेके जॉब छोड़ के अगर वो इलेक्शन में आए हैं, इलेक्शन में जीते भी, अगर हार जाते तो उनको हो सकता है कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था, ठीक है। बट अदर ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ना हो तो हमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम जी नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है, और भी काम कर सकते, करके जी सकता है इंसान। लेकिन हाँ, ये है कि ज़रूरत के हिसाब से जिया जाता है, फिर अपने शौक को मारना पड़ता है, ठीक है। तो रामेश्वर जी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए थे, ये भी एक डिफरेंस है कि रामेश्वर जी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। लेकिन जो शगुन परिहार जी हैं उनको पार्टी का मैंडेट मिला था, और पार्टी के मैंडेट से वो जीती हैं, क्योंकि ब्रांड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हमारी पॉलिटिक्स में अगर ब्रांड की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर जो सरकार पूरे इंडिया में फेमस है, ठीक है, तो उसको इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता छोटी मोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में या छोटी बड़ी इलेक्शंस में। लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं है, ठीक है, वो अपने पैरों पे खड़ा है, अकेला डिसीजन जो लेना अपने दम पे लेना है, ठीक है। बाकी तो जनता की सपोर्ट दोनों को है, उनको भी है, ठीक है। और यंगेस्ट की बात करूँ तो शगुन जी यंगेस्ट लीडर है, ठीक है, एज कम्पेयर टू रामेश्वर जी, ठीक है। तो उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो
रामेश्वर जी एक बैचलर डिग्री उनके पास है और एक्सपीरियंस अच्छा खासा है उनको गवर्नमेंट जॉब का, और एज वाइज एक्सपीरियंस देखा जाए तो वो भी रामेश्वर जी के पास ज़्यादा है। लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर शगुन परिहार को और रामेश्वर जी को कंपैरिजन किया जाए तो शगुन परिहार एक अच्छे खासी क्वालिफाइड है, मीन्स कि उनके पास मास्टर डिग्री है, उनके पास आने वाले कुछ टाइम पे वो मे बी पीएचडी स्कॉलर का कोर्स कर रहे हैं, तो हो सकता है कि डायरेक्टरेट की डिग्री उनके पास हो जाए, पीएचडी डिग्री उनके पास हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद अगर दूसरी लिहाजा से बात की जाए तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, मीन्स कि एक जंग लीडर है तो काम करके एक्सपीरियंस आएगा, है ना। और स्पीच की बात करूँ, स्पीच के बेसिस के ऊपर डिफरेंस की बात करूँ तो दोनों अच्छे खासे उभरते चेहरे, उभरते सितारे जब स्पीच करते हैं तो लोग उनकी स्पीच के फ़ैन हो जाते हैं, ठीक है, उनके बोलने के अंदाज से। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा सपोर्ट करूँ या ज़्यादा बात रखूँ तो रामेश्वर जी की रखूँगा, क्योंकि वो हर एक लोगों के बीच जाके बात रखते हैं, ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और उनका जो अंदाज है बात करने का वो बहुत ही ऐसे बात करें कि युवा उनसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं कि शगुन जी स्पीच करते हैं तो उनसे अट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है, उनसे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं, मीन्स कि उनकी भी जो बातें हैं वो एक जेन्युइन है, ठीक है। जैसे उन्होंने भी बात रखी थी कि अनएम्प्लॉयमेंट लोग बहुत ज़्यादा हैं, वो बात उनका भी मुद्दा है, ठीक है। उन्होंने टेररिस्ट फ्री कॉन्स्टिट्यूंसी करने की बात करी कि जो हमने जुल्म सहे, ठीक है, वो जुल्म आने वाली जनरेशन ना सहे, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बात रखी थी। तो कहने का ये मतलब है कि दोनों की विचारधारा कुछ हद तक हमें मैच दिखती है, मीन्स कि दोनों के जो बोलने का अंदाज है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, ठीक है। उसके बाद सोशल एक्टिविस्ट की बात करूं तो रामेश्वर जी ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट हैं किसके कंपैरिजन में, शगुन परिहार जी की कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये कुछ मैंने स्मॉल डिफरेंसेस बताए हुए हैं। और एक और प्रॉपर्टी के लिहाजा से बात की जाए तो रामेश्वर जी की खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इतनी खासी ना तो उनके पास है और ना ही शगुन परिहार जी की खुद की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर इमूवेबल एसेट्स की बात की जाए तो शगुन परिहार के पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रामेश्वर। और रामेश्वर जी मैरिड भी हैं, वो अनमैरिड हैं, ठीक है। रामेश्वर जी एक क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर की पोस्ट से रिज़ाइन करके वो इलेक्शन में आए थे, लेकिन ये एक स्टूडेंट लाइफ में इलेक्शन में आई हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट हुई है। लेकिन अगर अच्छे काम करेगा तो अच्छा नाम कमाएगा, अगर बुरे काम करेगा तब भी नाम कमाएगा लेकिन बुरा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों अगर अच्छे से काम करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर तो ये बहुत अच्छा खासा नाम कमाएंगे, और आने वाले टाइम पे हो सकता है इन दोनों में से कोई एक सीएम की पोस्ट तक भी जा सकता है, और सीएम को छोड़ो पीएम तक भी जा सकते हैं। लेकिन बात तो वही है ना कि अगर अच्छे काम करेंगे, जैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, तो वो उन्होंने भी शुरुआत एक इलेक्शन से ही करी थी और आज वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हर एक जो युवा है फ्यूचर में उसके पास क्या होगा क्या नहीं होगा ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। तो सर यहाँ पे आपने बात की सीएम की, तो जब 5 साल हो जाएंगे, 5 साल के बाद फिर से असेंबली इलेक्शंस जब JNK में होंगी, तो मतलब कि अगर आपके सामने सपोज करिए आपके सामने 2 ऑप्शन रखे जाएं सीएम पद के लिए, एक तो डॉक्टर रामेश्वर जी और दूसरे शगुन परिहार जी, तो आप दोनों में से किसको सीएम बनता हुआ देखना चाहोगे? देखिए कुलदीप जी, अगर 5 साल के बाद की बात करें तो हम किसको सीएम देखना चाहेंगे वो तो रही बात की बात, ठीक है, क्योंकि 5 साल बहुत बड़ा गैप है, और जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए काम करेगा, बहुत ज़्यादा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डेवलपमेंट की बात करेगा या डेवलपमेंट करवाएगा, तो हम उसी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो उसमें चाहे रामेश्वर जी हों या शगुन परिहार जी हों, दोनों में से अगर कोई अच्छा सोसाइटी के लिए काम करेगा या डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आवाज़ उठाएगा, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज के लिए आवाज़ उठाएगा, बेसिक एमिनिटीज़ के लिए आवाज़ उठाएगा और उनको पूरा करने की कोशिश जी जान से करेगा, तो वही हमारे लिए आगे आने वाला सीएम हो सकता है। तो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे साथ इस डिस्कशन के ऊपर आप आए। तो ठीक है फिर दोस्तों, आई होप आपको वीडियो से कुछ तो कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और जितना हो सकता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।